9th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जज बनना है। हम 40 साल बाद निभाई में कोई ऐसे 2 लड़कियां हैं जो एज अ जज सेलेक्ट हुई है। न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? तो अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड कर सके। देखेंगे हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर, असम वगैरह, तो वहाँ पे अभी भी लड़कियों को लड़कों के मतलब वहाँ पे अभी भी पैट्रियार्की सोच है, तो जेंडर बायस नहीं है। उसमें लड़कों के लिए भी न्याय है, लड़कियों के लिए भी न्याय है। अगर कोई लड़का है जो 18 ईयर से कम एज का है, अगर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं या फिर उनको यूज किया जा रहा है, तो मतलब जो भाग के शादी करना है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है। मैरिज रजिस्टर्ड जेएमएफसी के पास ही होती है, परमिसिबल है। अगर 2 अडल्ट है वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। बाल विवाह तो एक ऑफेंस है, ये तो अभिशाप है सोसाइटी के लिए है। तो कोई भी पर्सन है जो बाल विवाह में अगर वहाँ पे शामिल हो रहा है, या तो वो हलवाई बन के या टेंट वाला या पंडित या फिर कोई रिश्तेदार, तो वो सब क्या है, ऑफेंडर्स है। और वो सब एक्शन। तो मेरा पहला सवाल है कि आपकी आरजेएस बनने की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आरजेएस बनने की जर्नी मेरी 9th क्लास से स्टार्ट हुई थी। 9th क्लास में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जज बनना है। उससे पहले मेरा सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन फिर मुझे मेरे बड़े पापा जो कि जॉइंट कमिश्नर है ईडी में, उन्होंने मुझे गाइड किया कि जज इंजीनियर तो सब बनते हैं, तुझे कुछ अलग करना है, जज बनना है। तो तब तो नहीं समझते थे कि जज क्या होता है, लेकिन उन्होंने इनके बेनिफिट्स मुझे बताए थे, इतनी पावर्स होती है, ऐसे वो चलते हैं, ऐसा रुतबा होता है। तो उस टाइम तो ये सब कुछ इतना फैंसी लगता था कि एक ऐसे खुली आंखों से सपना देखती थी कि नहीं, मुझे तो जज ही बनना है, अब मुझे वो वाली पावर्स चाहिए और वही सब कुछ चाहिए। तब से मैंने अपना मकसद बनाया था लाइफ का कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बन के दिखाना है, और मैं आज आपके सामने हूँ जज बन के। मेरा दूसरा सवाल था, पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट में आप 2 लोग ही आरजेएस में सिलेक्ट हुए, तो इसके बारे में आपकी कैसी फीलिंग थी और घर वालों का कैसा रिएक्शन था? मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हम 40 साल बाद निवाई में कोई ऐसे 2 लड़कियां हैं जो एज अ जज सेलेक्ट हुई है। 40 साल पहले एक सर थे, कैलाश चंद शर्मा सर, वो आरजे सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद हम 2 ही सेलेक्ट हुए हैं। तो जब मुझे ये फैक्ट पता लगा था कि आरजे सिर्फ हम 2 बने, वो भी 40 साल बाद निवाई में कोई सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी तो फीलिंग ही बहुत अलग थी कि हमने हमारी शहर का भी नाम रोशन किया है घर वालों के साथ। तो मम्मी पापा का क्या योगदान रहा आपके लिए? मम्मी पापा तो सक्सेस, किसी भी सक्सेस के पीछे बच्चों के मम्मी पापा तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पापा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और मम्मी प्यार से सपोर्ट करती है। मेरे पापा मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे गर्मियों में प्री का एग्जाम था जून में, तो बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैं पापा को बोलती थी कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता इतनी गर्मी में, आप एसी लगवाओ, आप एसी लगवाओ। तो ना उन्होंने मतलब बिना ज्यादा कुछ इतना वो नहीं करा कि हाँ एसी के बाद बहुत कंजम्पशन बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का। तुरंत मैंने बोला और मेरे भाई ने भी बोल दिया कि हाँ पापा एसी लगवा दो, नहीं पढ़ा जाता है। अब तो वो मुझे चिढ़ाता है, कूलर में पढ़ती तो पन्ने उड़ते रहते, एसी में पढ़ाई करी। तो बस इस तो पापा इस तरीके से मुझे सपोर्ट करते थे कि जिस चीज की जरूरत है वो मेरे लिए लगवा देते थे कि हाँ इसको ये चाहिए तो वो चाहिए। और मम्मी, मम्मी तो प्यार ही प्यार करती है। मम्मी तो हर बार, अभी भी अगर मेरी मम्मी होती ना तो अभी सुन के रोने लग जाती, इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है हर बार। मम्मी मेरा ऐसे ध्यान रखती थी कि मैं जैसे खाना नहीं खा पाती थी, 2 बज जाते थे, भूल गई हूँ आज खाना नहीं खाया, तो मम्मी खाना खिलाती थी मुझे हाथ से और मैं पढ़ती रहती थी। और जैसे कभी ऐसा होता था कि एग्जाम टेस्ट हुआ, उसमें कम मार्क्स आ गए, या फिर कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर रही तो गलत ज्यादा हो रहे, सही नहीं हो रहे, तो मैं रोने लग जाती थी, तो फिर मम्मी मुझे सपोर्ट करती थी, समझाती थी कोई बात नहीं वापस कर ले। मतलब मम्मी मेरा अल्टीमेट सपोर्टर थी और मेरी इंस्पायरेशन थी। मेरा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, क्या आपको लगता है कि देश में कई ऐसी जगह है जहां पर आज भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरी तरह ये कागजों तक ही सीमित रहा है। हम बहुत सारे ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ पे वुमेन अब मेन से भी आगे है। अगर आप देखोगे अभी जुडिशरी का ही रिजल्ट, तो जुडिशरी में अभी 222 वैकेंसीज निकली थी जिसमें 170
150 लड़कियां हैं, सिर्फ 72 लड़के हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां लड़कों से पीछे रही है, बल्कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरी तरह लड़कियां सम्मान है, क्योंकि हम देखेंगे हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर, असम वगैरह, तो वहाँ पे अभी भी लड़कियों को लड़कों के मतलब वहाँ पे अभी भी पैट्रियार्किक सोच है और लड़कों को लड़कियों से कम समझा जा रहा है। और मतलब ये है कि हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी जनता से कि आप भी अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करो और उनको आगे बढ़ाओ। जैसे हम लोगों ने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, वो भी आप लोगों का नाम रोशन करेगी। ये भी सही बात है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो गलत रास्ते पे चलती है। तो मैं उन लड़कियों से भी यही कहना चाहूंगी कि है ना, उन सब चीजों को छोड़ो और अपने मम्मी पापा जिस काम के लिए तुम पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर भेजा है, तो उसी को फॉलो करो और आगे बढ़ो और उनका नाम रोशन करो और दिखाओ कि हाँ, हम लड़कियां लड़कों से आगे, उनके बराबर नहीं। मेरा अगला सवाल, न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? न्यायाधीश बनने के लिए एलएलबी मस्ट है। हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं एलएलबी, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो एलएलबी कर सकते हैं। मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड किया था, बीकॉम एलएलबी बनस्थली विद्यापीठ से। एलएलबी के बाद अगर आप चाहो तो एलएलएम कर सकते हो, बाकी एसेंशियल तो सिर्फ एलएलबी। न्यायाधीश को किस तरह परिभाषित करेंगे आप? न्यायाधीश, अगर आप देखोगे तो जजेस हर चीज में अपन देखते हैं, अपन को कंपटीशन भी करते हैं तो उसमें भी जज बैठते हैं। लेकिन ये जो न्यायाधीश वाले जज होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं। इनके ऊपर एक तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पर्सन हमारे सामने आया है, हमको उसको न्याय देना है, हमको उसको इंसाफ दिलाना है। तो न्यायाधीश एक ऐसे पर्सन है, मतलब परिभाषित तो हम क्या ही कर सकते हैं, अगर परिभाषित करने लगे तो सिर्फ नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि न्यायाधीश एक ऐसे पोस्ट है जहाँ पे लोग वो बेल दे सकते हैं या फिर वो वारंट जारी कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश इससे बढ़कर कुछ है। अगर अपन देखें तो वो किसी की लाइफ का फैसला करते हैं कि आगे उसकी लाइफ में क्या होगा। पोक्सो एक्ट के बारे में मेरे हिसाब से सभी को पता होना चाहिए, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, पोक्सो एक ऐसा कानून है जो छोटे से बच्चे को भी उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैं एक तो स्कूल वालों को मतलब क्या पेरेंट्स को गाइड करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देना स्टार्ट करें बचपन से। ये कभी ना सोचे कि बच्चों पे इस चीज का गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें बच्चे के खुद के सेफ जोन के लिए या फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए हम उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैड टच है और गुड टच है। इसी से रिलेटेड पोक्सो में प्रोविजंस दिए हुए हैं। पोक्सो हमें बताता है कि जैसे कि अगर कोई भी बच्ची है, अगर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, इवन अगर बच्चों को कोई बैड इंटेंशन से टच भी कर रहा है, तो उसके लिए उसमें पनिशमेंट्स डिफाइंड है। और पोक्सो में मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सी पनिशमेंट है, बहुत हीनियस ऑफेंसेस माना गया है इनको, और उसके लिए बहुत अच्छा वो बनाया हुआ है और स्पीडी ट्रायल का भी सब कुछ है। तो और ये भी है कि एडवोकेट्स भी आपको फ्री में अपॉइंट होंगे। उसमें ऐसा प्रोविजन भी है कि अगर आप एडवोकेट भी नहीं ले पा रहे हो तो आपको एडवोकेट्स की भी उसमें फैसिलिटीज दी हुई है। पॉक्सो में ये है कि अगर पॉक्सो में अगर कोई भी, अगर आप ऐसे देखते हो, अगर कोई भी लड़की है या फिर कोई भी लड़का है, पॉक्सो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पॉक्सो जेंडर बायस नहीं है। उसमें लड़कों के लिए भी न्याय है, लड़कियों के लिए भी न्याय है। अगर कोई लड़का है जो 18 ईयर से कम एज का है, अगर उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं या फिर उनको यूज किया जा रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग खुद ऑफेंस करने के बजाय बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि वो लोग ऑफेंस करें ताकि उनकी लायबिलिटी कम हो जाए। तो अगर कोई बच्चे को भी इन्वॉल्व करते हैं किसी भी तरीके का ऑफेंस करने में, तो उसके लिए भी पॉक्सो है। पॉक्सो में ये है कि आप बच्चे के साथ कर रहे हो या फिर बच्चे से किसी का करवा रहे हो या अपने खुद के साथ करवा रहे हो, तो तीनों लोगों के लिए उसमें पनिशमेंट्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे के ऊपर ऑफेंस कर रहे हो, सिर्फ उसी के लिए पनिशमेंट्स है। और एक और चीज है पॉक्सो में ये भी है कि अगर आप प्रोनोग्राफी पर्पस के लिए, प्रोनोग्राफी मीन्स अगर कोई भी आप ऐसे सेक्सुअल वीडियोस बच्चों को बनवा रहे हो या फिर कोई भी बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स की अगर आप फोटोज डाल रहे हो, ये सब कुछ पनिशेबल है। जो लोग भागकर शादी करते हैं, तो आप इसे किस तरह से देखती है? भारतीय न्याय संहिता के तौर पर या उन माता पिता के तौर पर जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया? ये जो मतलब जो भाग के शादी करना है वो हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, मैरिज रजिस्टर्ड जेएमएफसी के पास ही होती है। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, अगर अपन लीगली देखें ये चीज, तो ये लीगली तो परमिजिबल है।
अगर दो अडल्ट है वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं और अगर बच्चों को अगर सोशल तरीके से मैं समझाना चाहूंगी तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि अगर आपको कोई पसंद है, आप उससे शादी करना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ और मम्मी पापा को कन्विंस करो। ये कोई तरीका नहीं होता कि अपन भाग के शादी करें। भाग के शादी, मम्मी पापा ने हमको इतना बड़ा किया है, उन्होंने हमको हर तरीके से वेल सेटल्ड करा है, तो ये थोड़ी ना हमारा वो है कि हम जाके उनके सारे सपनों को तोड़ दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने मम्मी पापा को कन्विंस करो और उनको बताओ, बाकी लीगली तो ये सब वैलिड है। बाल विवाह पर आप क्या करना चाहते हो? बाल विवाह तो एक ऑफेंस है, ये तो अभिशाप है सोसाइटी के लिए। बाल विवाह तो मतलब अगर अपन कानूनन तौर पे बात करें तो कोई भी पर्सन है जो बाल विवाह में अगर वहां पे शामिल हो रहा है, या तो वो हलवाई बन के या टेंट वाला या पंडित या फिर कोई रिश्तेदार, तो वो सब क्या है, ऑफेंडर्स है और वो सब उसके लिए पनिशेबल है। बाल विवाह तो अगर अपन ऐसे देखें कि अगर आप लीगल बैकग्राउंड को छोड़ के सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी अगर सोचते हो तो बाल विवाह तो तब भी गलत है। बाल विवाह से क्या हो रहा है, बाल विवाह से हर तरीके की जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो वहीं से जनरेट हो रही है। लड़कियां लड़के ना तो वो कुछ समझते हैं, ना कोई जिम्मेदारियों के बारे में समझते हैं, ना किसी भी तरीके की उनको एजुकेशन होती है, उनकी शादी कर दी जाती है और उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज खत्म होती जा रही है। अगर वो शादी नहीं करते, उसकी जगह अगर उनको पढ़ाया जाता लिखाया जाता तो आज शायद वो कुछ और बच्चे अच्छा कर पाते अपनी लाइफ में।